मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, एमएससी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं राजस्थान के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत ख्यात साहित्य के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये बीए पार्ट और एमए फाइनल के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ख्यात साहित्य में मुहन्नत नैंसी ख्यात, दयाल दयासरी ख्यात, बाकीदास की ख्यात और मुंडियार की ख्यात के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ये ख्यात साहित्य 16वीं शताब्दी के लगभग राजस्थानी भाषा में ख्यात साहित्य ने प्रसिद्धि प्राप्त की। ऐसा साहित्य जो ख्याति को प्रतिपादित करे ख्यात साहित्य कहलाता है। ख्यात संस्कृत शब्द प्रख्यात का अपभ्रंश है। अधिकांश ख्यात लेखक दरबारी, चारण या भाट उठे थे, किंतु मुहन्नत नैंसी इसके बाद हैं। ख्यातों में प्राय प्रसिद्ध राजपूत वंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम और उनकी उपलब्धियां, उनके बारे में वर्णन मिलता है। ख्यातों में विभिन्न ठिकानों के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ख्यात साहित्य में प्रसंगवश तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास पर भी प्रकाश डलता है। सबसे पहले मैं आपको नैंसी की ख्यात के बारे में बताऊंगी और इसके लिए मैं थोड़ा सा नैंसी के बारे में उनकी जो लाइफ हिस्ट्री उसे बताना चाहूँगी। इनका जन्म 1610 ईस्वी में हुआ। 22 वर्ष की आयु में वह जोधपुर महाराजा गज सिंह की सेवा में नियुक्ति हुई। बाद में महाराजा जसवंत सिंह की सेवा में रहे। सैनिक, नायक, थानेदार, आमील, हाकिम आदि पदों पर कार्य करने के बाद 1658 ईस्वी में जोधपुर राज का देश दीवान नियुक्त कर दिया था। देश दीवान के पद पर रहते हुए नैंसी ने चारणों, बड़वा, भाटों आदि से विभिन्न वंशों एवं राज्यों का इतिहास संग्रहित किया। उच्च पदाधिकारी होने के कारण शासकीय दस्तावेज भी उसकी पहुंच में थे। उक्त सभी स्रोतों के आधार पर उसने अपनी ख्यात की रचना की, जिसकी तुलना मुंशी देवी प्रसाद ने अबुल फजल के अकबरनामा से भी की है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि नैंसी की जो ख्यात है उसकी जो विषय वस्तु है उसमें मारवाड़ के अतिरिक्त काठियावाड़, मालवा, बुंदेलखंड, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, आमेर, बूंदी, सिरोही आदि राज्यों के इतिहास का विवरण दिया है। साथ ही मुगल राजपूत संबंधों पर भी उसने अपनी लेखनी चलाई है। नैंसी ने अपनी ख्यात में किसी राज्य के इतिहास का वर्णन करते समय उस राज्य की प्राकृतिक अवस्था, उपज, वाणिज्य, व्यापार, भाषा, जातियों आदि की भी जानकारी दी है। इस दृष्टिकोण से नैंसी की ख्यात की शैली अकबरनामा के समान है। मारवाड़ी भाषा में रचित नैंसी की ख्यात में ऐसे कई वंशों, खापों और राजपूतों के इतिहास की घटनाओं की जानकारी मिलती है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। यद्यपि इस ख्यात में वंशक्रम और कई कई संबंधों में अशुद्धियाँ हैं, फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं है। नैंसी की ख्यात राजस्थानी भाषा का उत्कृष्ट ग्रंथ है। नैंसी का दूसरा ग्रंथ है मारवाड़ परगनारी विगत और इसमें मारवाड़ राज्य के 6 परगनों का इतिहास, आबादी एवं राजस्व व्यवस्था पर लिखित प्रासंगिक ग्रंथ है। इसकी तुलना अबुल फजल की आईन अकबरी से की जाती है। नैंसी ने अपनी इस रचना में प्रत्येक परगने के गांवों की संख्या, प्रमुख जातियों तथा प्रत्येक गांव का 1658 से 1662 ईस्वी तक की पंचवर्षीय सर्वेक्षणों का वर्णन किया है। नैंसी के बाद मैं दूसरा दयाल दासरी ख्यात के बारे में आपको बताना चाहूँगी। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के रचनाकार दयालदास, इनका जन्म 1798 से हुआ था। बीकानेर राज्य के कुड़िया गांव में हुआ। दयालदास ने बीकानेर महाराज सूरत सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह एवं डूंगर सिंह के शासनकाल में एक सम्मानित दरबारी, विश्वसनीय सलाहकार
एवं गुणी लेखक के रूप में ख्याति अर्जित की। इतिहास में उनकी रुचि को देखते हुए महाराजा तन सिंह और सूरज सिंह ने उसे अपने राज्य एवं वंश का विस्तृत इतिहास लिखने का दायित्व सौंपा। दयालदास की ख्यात 2 खंडों में है। प्रथम खंड में बीकानेर के राठौरों का प्रारंभ से लेकर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक का वर्णन है। दूसरे खंड में राव बीका से लेकर के सरदार सिंह के राज्याभिषेक 1851 ईस्वी तक का वर्णन है। इस प्रकार एक ख्यात बीकानेर के राठौर शासकों की उपलब्धियों का वर्णन करती है, मगर प्रसंगवश इसमें जोधपुर के राठौरों का भी उल्लेख मिलता है। मारवाड़ी गद्य में लिखी हुई इस ख्यात में गीत, कवित्त, निशानी, बचने का दुहा आदि का भी प्रचुर प्रयोग मिलता है। यह ख्यात बीकानेर के राठौरों का इतिहास जानने, मुगलों में राठौरों से संबंध जानने में, बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में भी महत्वपूर्ण है। तीसरी है बाकीदास की ख्यात। बाकीदास, जिनका समय 1781 से 1833 ईस्वी है, आसिया शाखा के चरण वंश में उत्पन्न हुए थे। बचपन से उन्हें साहित्य एवं इतिहास में रुचि थी। रामपुर के ठाकुर अर्जुन सिंह ने जोधपुर में इनकी शिक्षा का प्रबंध किया। यहाँ ही जोधपुर महाराजा मानसिंह के गुरु देवनाथ के संपर्क में आए, जिन्होंने बाकीदास को मानसिंह से मिलवाया। मानसिंह इनकी विद्वता से अत्यधिक प्रभावित हुए और लाख प्रसाद देकर के इन्हें सम्मानित किया। बाकीदास डिंगल, पिंगल, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान था। बाकीदास स्वाभिमानी और निर्भीक थे। उन्होंने राजकुमार छतर सिंह की शिक्षा देने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। बाकीदास ने 36 ग्रंथों की रचना की, मगर उनकी महत्वपूर्ण रचना ख्यात है, जिसे ऐतिहासिक टिप्पणी संग्रह कहना अधिक उपयुक्त होगा। ख्यात 2 प्रकार से लिखी हुई प्राप्त होती है, संलग्न और फुटकर ख्यात। संलग्न ख्यात में विषय क्रमबद्ध और निरंतर रहता है, जबकि फुटकर ख्यात में विषय विशृंखल, अलग अलग और बातों के रूप में मिलता है। बाकीदास की ख्यात में लिखी ऐतिहासिक बातें संक्षिप्त तिथि अथवा तार की संक्षिप्त भाषा के समान लिखी हुई वृद्ध विषय की सूचना स्रोत है। चौथा है मुंडियारी ख्यात। मुंडियार ठिकाना नागौर से 10 मील दूर दक्षिण में स्थित है। मारवाड़ के राठौर शासकों ने मुंडियार की जागीर चारणों को अनुदान में दी थी। यह ख्यात राठौरों की ख्यात के नाम से प्रसिद्ध है। यह ख्यात जसवंत सिंह प्रथम के काल 1638 से 1678 ईस्वी में लिखी गई मानी जाती है। इसमें राठौड़ राज्य के संस्थापक राव सिंह से लेकर के जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु तक का विवरण है। इसमें मारवाड़ के राजाओं का जन्म, विवाह, राज्याभिषेक, मृत्यु, रानियां एवं उनकी संतानों के नाम तिथिवार दिए गए हैं। मुगल शासकों को ब्याई गई मारवाड़ की राजकुमारियों का वर्णन भी इसमें मिलता है। इसी ख्याल से ज्ञात होता है कि जहांगीर की पत्नी जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री नहीं, दत्तक बहन थी, जो मालदेव की एक दासी से उत्पन्न हुई थी।